जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उत्तर प्रभाविका महासती श्री मोहन मालाजी महाराज साहिब की सुशिष्या आयम्बिल तपरारिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहिब प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज साहिब आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। आज डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहिब ने उपसघरम स्तोत्रम का अद्भुत इतिहास बताया और डॉक्टर मुक्ता जी महाराज ने इस जप अनुष्ठान को कष्ट निवारण, सुख शांति तथा समृद्धिदायक बताया। हमारी तरंगे पूरे ब्रह्मांड में जाएंगी, उस दुख संताप की ऊर्जा को कम करेंगी, निवारण करेंगी। इन शुभ तरंगों के प्रसारण करने से हम मानव मात्र के लिए मैत्री का भाव स्थापित करेंगे। और आज मैंने कहा था कि हर गुरुवार को अनुष्ठान होएगा। गुरुवार को ही क्यों? गुरुवार ही क्यों? गुरुवार। इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शक्ति कौन है? कौन है? गुरु है, सद्गुरुदेव है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो गई, ज्योतिष विज्ञान में भी जिसका गुरु उच्च स्थिति में है, जो गुरु की शरण में है, गुरु की शरण में रहकर गुरु की आज्ञा से जो अनुष्ठान किया जाता है वो अति शीघ्र फलदायी होता है। कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। परम पूज्य उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहिब उग्र तपस्वी तप शिरोमणि आदर्श सेवा भावी पूज्य श्री रमन मुनि जी महाराज साहिब तपस्वी रत्न श्री प्रभव मुनि जी महाराज साहिब व्याकरणाचार्य वाणी भूषण श्री प्रभास मुनि जी महाराज साहिब सेवा भावी श्री प्रश्मित मुनि जी महाराज साहिब आदि ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है, जहाँ उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहिब ने नव तत्वों की व्याख्या की। प्रभास मुनि जी महाराज साहिब ने अपने प्रवचनों में राजा नेमिनाथ के वैराग्य की गाथा का उत्तराध्यान सूत्र का 9वां अध्याय का वर्णन किया। जग गुरु जगनंदो अर्थात जो संपूर्ण जगत के गुरु है। संपूर्ण जगत के क्या है? गुरु अर्थात जो मार्गदर्शक है, जो सही रास्ता बताने वाले हैं कि हे आत्मा प्राणी दया ही तुम्हारे उत्थान का, शांति का कारण है। प्राणवध प्राणी हिंसा तुम्हारी जिंदगी में कभी खुशहाली लेकर के नहीं आ सकती। जिन्होंने 6 काया का स्वरूप समझाया, जिन्होंने 9 तत्वों का स्वरूप समझाया, जिन्होंने बताया कि तुम मात्र देह नहीं हो, देह में निवास करने वाले और वह भी टेम्परेरी निवास करने वाले एक यात्री हो। तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी है, मगर इस यात्रा का अवसान, इसका अंत आ सकता है यदि तुम धर्म के मार्ग पर अनवरत कॉन्टिन्यूसली इंसेसेंटली चलते जाओगे, बढ़ते जाओगे। अब देखा जाए, गुरु हमारी जिंदगी के अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर लेकर के जाता है। अंधकार इस नेगेटिविटी, आप परेशान हो, बेचैन हो, और उस बेचैनी को, उस अवसाद को अपने समाधान के माध्यम से गुरु क्या कर देते हैं? उस समाधान के माध्यम से गुरु भगवंत उसकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देते हैं। और यदि गुरु उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए तो ध्यान रखना, गुरु आपको ऐसा मार्गदर्शन देते हैं कि हे आत्मा निकलना तुझे पड़ेगा। मैं बता सकता हूँ कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, मगर पुरुषार्थ तुम्हें स्वयं जागृत करना हो, मेहनत तुझे स्वयं करनी होगी।
और जो शिष्य गुरु के अनुरूप चलने लग जाता है, एक दिन वह शिष्य भी गुरु तुल्य बन जाता है। सिरसा से विकास की रिपोर्ट। वाहेगुरु सेवा सोसाइटी द्वारा गुरुवार को सरदार रमनदीप सिंह के दफ्तर गौशाला रोड पर 13वां राशन वितरण समारोह बहुत ही सादगी से करवाया गया, जिसमें सोसाइटी द्वारा जरूरतमंद परिवारों को राशन दिया गया एवं मास्क बांटे गए। इस अवसर पर विशेष रूप से सेंट्रल हलके से विधायक सुरेंद्र डावर पधारे और सुरेंद्र डावर ने वाहेगुरु सेवा सोसाइटी द्वारा की जा रही जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए सभी सदस्यों की सराहना की। समारोह में विशेष रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। इस अवसर पर सोसाइटी के सभी सेवादार रमनदीप सिंह, नरेश जैन दुग्गर, रमा अरोड़ा आदि उपस्थित रहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ 13ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਿਹਰਾ ਬੰਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 13 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਰਲ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ 13ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ 37 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਆਹੂਤੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਸਿੰਘ ਟੱਕਰ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ और सारे अपने साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा है, ਜਿਹੜੇ कि निरंतर ये सेवावां जरूरतमंद परिवारां दीयां सेवावां निरंतर कर रहे हैं। तो इस दे नाल ही वाहिगुरू सेवा सोसाइटी द्वारा समय समय ते ब्लड कैंप, मैडिकल कैंप, जरूरतमंद बच्चों नूं पढ़ाई, दवाई, ये भी कार्य निरंतर असी कर रहे हैं। ये सारे कार्य थोड़े सारे आप जी के सहयोग नाल हो रहे हैं, साढ़े साथियों के सहयोग नाल हो रहे हैं। तो मैं सारे साथियों का तहे दिल नाल बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम, सत श्री अकाल। कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पंजाब यूटी एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट के आह्वान पर आज लुधियाना PSPCL के पार्टनर्स ने पटियाला रैली में हिस्सा लिया, जिसमें पूरे पंजाब से आए हजारों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारे लगाए। इस रैली में राज्य सचिव राजपाल सिंह जॉन, संयोजक अशोक कुमार, पारसनाथ आदि ने भाग लिया। प्रवक्ता ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को लागू नहीं किया गया तो आने वाले समय में संघर्ष को और तेज किया जाएगा। कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। बुधवार को हुई भारी बारिश से सड़क किनारे लगे पेड़ों के गिर जाने से यातायात में बड़ी बाधा पैदा होने से गांव रंगड़ नंगल के पास बटाला जालंधर हाईवे पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई, लेकिन कोई प्रशासन या पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके चलते लोग काफी देर तक फंसे रहे। तब लोगों को सड़क किनारे गिरे पेड़ों को खुद काटना पड़ा। तब धीरे धीरे यातायात चलना शुरू हुआ। सरकारें दावे तो बहुत करती हैं, लेकिन हाईवे पर हो रहे हादसों पर सरकारों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दरख्त डिग्गा पिया जी, इत्थे बहुत परेशानी आ रही है। 3 घंटे हो चुके हैं, रोड जाम होया आ ते प्रशासन वालों कोई भी जिहड़ी कार्रवाई नहीं की गई। जिहड़े लोग आ वो आप इत्थे आके ते रुख की कटाई कर रहे हैं, पर जाम अजे भी जारी है। उस तरह हर कोई पुलिस राज से आउंदा, किसी ने आण के वेख्या नहीं, किसी दा बच्चा रोन डिया, कोई जनानी रोन डी जिथे जाना, कोई जलंधर वाले बैठे, अंमृतसर वाले बैठे आ, बटाले वाले बैठे आ, आप डे आ घर वाले बेचारे मेहनत कर रहे, आप अपने डॉक्टर लैके आए आ। बाबा जी जे रुख डिगा वा, कोई प्रशासन वाला नहीं इथे आउंदिया, सब गड्डियां इथे खलोतियां, टाइम सारे मिस हो गए आ। पिंड वाले आप बन के डे सारे आप कर रहे आ, ते तो उन्हें कोई छापा ला के लिया के पुलिस वाले से पर्चा दर्ज करना आ जाना वा। त्या वाले नूं रुख नूं किसे लांबे करना ते कोई नहीं आया। 3 घंटे हो गए सारे लोगों आपे बैठे नूं, कोई प्रशासन वाला नहीं इथे आया, ना इथे कोई पुछण वाला ही है। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट।
आंगनवाड़ी वर्कर पंजाब सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा श्री हरगोबिंदपुर साहिब से कांग्रेस विधायक बलविंदर सिंह लाडी के घर के बाहर धरना दिया गया तथा उन्हें एक खून से लिखा पत्र दिया गया। मेरा नाम हरगोबिंद कौर है। मैं आल पंजाब आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन की प्रधान है। आंगनवाड़ी इंपलाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया की कौमी प्रधान है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਾਡੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਕਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 1000 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੀ ਵਰਕਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਭੱਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਗੀ। ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕਾ ਜਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਮੁਖੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਸਾਰੇ ਰੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਇਹ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸੀ, 3 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਟਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, 4.5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਬਹਿ ਕੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਖਰੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਮਨ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਥੋੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਵਾ ਜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3-4 दिन ਦੀ ਭੁੱਖ हड़ताल रखना। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। गुरदासपुर जिले के कादिया कस्बे के प्रभाकर चौक स्थित एक बैटरी की दुकान में आग लग गई। आग में लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं आग लगने के बाद दुकान के मालिक ललित कुमार उर्फ रोमी महाजन ने इसकी सूचना तुरंत बटाला से दमकल अधिकारियों को दी। काफी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। आग के दौरान कई बैटरियां फट गई और दुकान लगभग पूरी तरीके से नष्ट हो गया। ललित कुमार उर्फ रोमी महाजन ने जिला प्रशासन मांग की है कि दमकल विभाग की गाड़ी हर समय कादिया में ही रहे। बिल्कुल ठीक है जी, मांग बिल्कुल जायज़ है लोगों की। कोई नहीं जी, पहुँचा देने प्रशासन तक, सरकार तक मंग पहुँचती कर देने। बाकी मैं इतों निकलता सी, मैं हुणे तुहाडे सामने उतरिया गड्डी तो, मैं देखा भी माड़ी गल हुई है जी, बहुत नुकसान होया। ठीक है, मंग तुहाडी जायज़ है जी बिल्कुल। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 7 ਵਜੇ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ, ਅੱਗ ਬੜੀ ਭੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਬਤ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਰੂਮੀ ਇਨਵੈਟਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਭਰਾ ਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੀ ਮਾਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹਾਂਜੀ ਬਟਾਲਿਓ ਮੰਗਾਣੀ ਪਈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਾਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
अजे कोई अंदाजा नहीं। आग किस तरह लगी, आग किस तरह लगी? शॉर्ट सर्किट है और कोई गल कोई नहीं। मतलब शॉर्ट सर्किट की पीटीसी लगी थी, पीटीसी में आग ज्यादा पड़ती है। मतलब फायर ब्रिगेड कितनी देर बाद आई है? अपने हिसाब ਨਾਲ टाइम जो बटाले के अकॉर्डिंग तो टाइम ਨਾਲ आई है। लोकल होंगी तो हो सकता है छेती और बचाव हो जाता। जी मंग करते तो लोकल होनी चाहिए है। मांग तो है ही है जी, वो तो सारे शहर की अज तो नहीं कितने सालों की डिमांड है कि जो लोकल होनी चाहिए इतने। कितना कुछ नुकसान होया हुण तक? नुकसान का कोई जायजा नहीं है जी। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। फिरोजपुर वाल्मीकि सभा यूथ फ्रंट की तरफ से भगवान वाल्मीकि जी के खिलाफ गलत शब्दावली बोलने वाले की कड़ी निंदा करते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई। वाल्मीकि यूथ फ्रंट के प्रधान रवि कुमार ने बताया कि धार्मिक चैनल पर चल रहे प्रोग्राम पर अनिरुद्ध आचार्य ने भगवान वाल्मीकि जी के खिलाफ गलत शब्दावली जिससे वाल्मीकि भाईचारे में रोष पाया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ अपशब्द न बोले। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ कार्रवाई न की गई तो प्रदर्शन को देश भर में तेज किया जाएगा। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक मुझे दे आज्ञा। जय जिनेंद्र।